Good morning of plus 1 T1 class. We study the structure of atom. We study about the structure of atom. Or today in previous lecture we study electromagnetic wave theory. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में स्टडी किया. दोज रेडिएशंस which can pass through electric as well as magnetic field, they are normal to each other and normal to path of propagation. इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक रेडिएशन थी उनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल थी, उनकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर हमारे पास उनको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी. उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी किया था जिसमें हमने वेरियस रेडिएशन को एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ के अंदर अरेंज किया था. हमने टुडे वी स्टडी लिमिटेशन ऑफ electromagnetic wave theory. Today we study limitation. Today we study limitation of electromagnetic wave theory. क्या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है? देखिए बच्चों, इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट could not explain black body radiation. It could not explain the black body radiation. एक हमारे पास है, it could not explain photoelectric effect. Photoelectric effect. ना तो इसने ब्लैक बॉडी को रेडिएशन को एक्सप्लेन किया और ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया. और एक हमारे पास इसमें और भी था कि जो वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स है उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट कुड नॉट एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. मतलब इन सबको एक्सप्लेन करने में क्या होगा, फेल. जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है उसके बारे में इसने डिस्क्राइब नहीं किया, ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी किया, ना ही हीट कैपेसिटी. तो जब हमारी ब्लैक बॉडी ना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी जो वेव थ्योरी है फेल होगी. इसके बाद बच्चों हम इसमें जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. नॉर्मल सी डेफिनेशन ध्यान से देखिए. चलो उसके पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों. पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे पास एक मेटल सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है. हमें क्या चाहिए? एक मेटल शीट चाहिए. और हमें एक ऐसी मेटल शीट चाहिए जिसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वो वेरी लो होना चाहिए. जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या होना चाहिए? लो. जैसे कि हमारी सीजियम. यहां पर जो मेटल शीट हो किसकी होगी? सीजियम, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? मिनिमम. क्लियर? देखिए बच्चों, वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है इससे नेक्स्ट यूनिट में हम उसको स्टडी करेंगे. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के आउटिंग के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी. तो हमारे पास एक ऐसी मेटल शीट होनी चाहिए जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? मिनिमम. जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए. और बच्चों, सीजियम पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है. यानी हमारा जो सीजियम हमारी एक ऐसी मेटल है जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी इन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल एलिमेंट में से सबसे कम है. देखिए बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या बताया मैंने? वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं जब जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. और सीजियम आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट सबसे क्या है? लेस है. तो बच्चों, जैसे इस मेटल सरफेस के ऊपर है एक हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करते हैं. क्या फॉल करते हैं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट, एच न्यू नोट. क्या फॉल करते हैं? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट दैट इज W नोट के बराबर है. हम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल करते हैं
तो यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इजेक्शन। जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आउट होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इट में बी स्टेट्स एज, it may be states as when a minimum frequency light fall on metal surface, so electrons are ejected, is known as photoelectric effect। क्या बताया बच्चों में, when a minimum frequency light fall on metal surface, जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं, when a minimum frequency light fall on metal surface, so electrons are ejected। जब हमने इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल सरफेस पे फॉल हुई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है बच्चों, एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आउट हुए, और एक उनकी वेलोसिटी कितनी है। तो ये इस पर किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, कि हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यानी इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या बताया हमने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सो वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज, सेकंड बच्चों, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आउट होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। यानी नंबर ऑफ ejected electrons depends upon the intensity of light, इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसके डायरेक्टली हो जाएंगे बच्चों, I for intensity के डायरेक्टली होंगे। यानी यहाँ पर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी आउट, कितने इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने क्या बताया, जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर फॉल होती है और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल होती है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलो हम बताएंगे उसको। जैसे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं इनकी जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। और वेरेज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे बच्चों, यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो उनकी वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम आगे बताएंगे इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्लियर।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास क्या है, देखिए कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चों, जो हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लाइट फॉल करते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, यानी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस so that minimum frequency is known as threshold frequency. थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी। The minimum frequency is known as the threshold frequency. The minimum frequency light fall on metal surface so that जो minimum frequency उसको हम किस नाम से जानते हैं, threshold frequency, और इसको डिनोट किससे करते हैं, म्यू नोट से। क्लियर। और बच्चों जो हमारे पास एच न्यू नोट आपके पास, यानी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट यानी एच न्यू नोट, ये किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन के इक्वल। क्लियर। ये किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन। इसको बाय एक्सपेरिमेंटली हम ऐसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक है मेटल सरफेस, ये क्या है, मेटल प्लेट है बच्चों। क्लियर। यहां पर ये हमारे पास है डिटेक्टर, ये क्या हमारे पास डिटेक्टर है। इट इज द मेटल सरफेस, इट इज द डिटेक्टर। ये हमारे पास नेगेटिव पोल है और इधर हमारे पास ये पॉजिटिव पोल है। ये आपके पास क्या है, नेगेटिव पोल। ये आपके पास है अमीटर। क्लियर। तो जैसे हमारे पास इसके ऊपर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल होती है, एच न्यू नोट, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल होती है, तो यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट। हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट। वो इस डिटेक्टर से क्या होते हैं, मेजर होते हैं। डिटेक्टर से हमारे डिटेक्ट किए जाते हैं। क्लियर। देखिए बच्चों हमारे पास मेटल सरफेस थी, दैट इज द मेटल प्लेट। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल होंगे तो हमारा ये जो डिटेक्टर है बच्चों, ये डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आउट। उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्टर। क्लियर। तो हमारे पास ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर फॉल होती है जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इजेक्शन, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट इज नोन एज द वर्क फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब इसका छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसमें। देखिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हम कैसे करते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। क्लियर। हमारे पास देखिए काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, आपकी हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया अभी आपका, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट की इक्वल आ गया। क्लियर। अब आपको पता है एम क्या बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच हमारे पास क्या है, लेंथ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। जो हमारे पास न्यू है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और न्यू नोट क्या होता है हमारे पास, थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज द थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी।
क्लियर। अब बच्चों अगर हम इसको वेवलेंथ के फॉर्म में करते हैं तो हमने प्रीवियस में रिलेशन रिप्रेजेंट किया था बच्चों, न्यू क्या होता है भी आपका c बाई लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन था। तो हमारे पास हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो हमारे पास हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आपका एच इट है, एच न्यू, न्यू के स्थान पर क्या रखा हमने c बाई लैम्डा माइनस न्यू नोट c अपॉन लैम्डा नोट। क्लियर। बच्चों देखिए हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच नोट के बराबर है। एच तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, उसमें तो चेंज हो नहीं सकता है। और न्यू क्या होता है c बाई लैम्डा, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू फिक्स है बच्चों, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमारे पास न्यू है तो लैम्डा है और न्यू नोट है तो लैम्डा नोट, ये हमने कर दिया। इसमें हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से एच सी कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट, ये हमारे पास क्या है 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 1 अपॉन लैम्डा नोट। जो हमारे पास लैम्डा है ये हमारे पास क्या होती है वेवलेंथ, क्या होती है वेवलेंथ, और जो लैम्डा नोट है वो हमारे पास क्या होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए अब यहां तक के टॉपिक को समझिए बच्चों। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था बच्चों, हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस। जब एक मेटल सरफेस पे हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है इजेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंडली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, जिसको मैंने एक्सपेरिमेंटली पाई उससे मेजर किया था बच्चों डायरेक्टरी की हेल्प से। अब हमारा उसमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, काइनेटिक एनर्जी का होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे इसकी वैल्यू ये है, h की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, न्यू क्या है बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और न्यू नोट क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों हमने एक पीछे रिलेशन पढ़ा था न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, न्यू क्या होता है c बाई लैम्डा। तो यहाँ पर न्यू के स्थान पर क्या रखा c बाई लैम्डा और न्यू नोट के स्थान पर c अपॉन लैम्डा नोट। हाफ हम इसके एज इट इज एच सी कॉमन ले लिया 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। न्यू फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा क्या होगा वेवलेंथ, और न्यू नोट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा नोट क्या होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट्स ओके। इसके जस्ट बाद बच्चों हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। छोटी सी डेफिनेशन है, ज्यादा हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। उसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, यानी ए सब्सटेंस व्हिच इज परफेक्ट अब्जॉर्बर या परफेक्ट रेडिएटर ऑफ रेडिएशन। जो हमारे पास या तो परफेक्ट अब्जॉर्बर है या परफेक्ट रेडिएटर है। क्लियर। If a substance being heated is a black body, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें क्या है बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इफ ए सब्सटेंस is heated a black body which is perfect absorber or radiator of radiation, which is perfect absorber or radiator of radiations of all frequency रेडिएशन। क्या बताया कि मैंने, इफ ए सब्सटेंस इज हीटेड ए ब्लैक बॉडी, एक सब्सटेंस को हीट करता है ब्लैक बॉडी, विच इज परफेक्ट अब्जॉर्बर और रेडिएटर ऑफ रेडिएशंस, जो हमारे रेडिएशंस को अब्जॉर्ब भी करेगा, रेडिएटर ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। जब एक सब्सटेंस को हीट करते हैं जब ब्लैक बॉडी,
तो उसमें सभी टाइप की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस को हमारा क्या होता है, परफेक्ट ऑब्जर्वर या इमिटर होता है। या तो उनको परफेक्ट ऑब्जर्व करेगा या क्या करेगा, रेडिएट करेगा। क्लियर। यहाँ पर एक हमारा ग्राफ है इंटेंसिटी और वेवलेंथ। जैसे इधर हमारे पास वेवलेंथ है और इधर क्या आपके पास इंटेंसिटी है। जो इंटेंसिटी बच्चों किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। ये T1 ये T2, इसका मतलब हायर इंटेंसिटी, तो T2 ग्रेटर देन द T1, T2 ग्रेटर देन T1। ओके। तो बच्चों हमारे पास ब्लैक बॉडी क्या है, जो सब्सटेंस होता है जो हमारा परफेक्ट ऑब्जर्वर है या परफेक्ट रेडिएटर है, यानी वो ऑल टाइप के रेडिएशंस को या तो ऑब्जर्व कर लेगा या क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस होती है, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस को या तो वो ऑब्जर्व करेगा या क्या करेगा, रेडिएट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। अब बच्चों हमारे कुछ प्रीवियस में न्यूमेरिकल रह गए थे, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारी। एक जैसा हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एक बार। द विविध भारती स्टेशन, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी of 1368 kilohertz. Calculate wavelength. Calculate wavelength of the electromagnetic radiation. Electromagnetic radiations by the transmitter. And which part of electromagnetic spectrum and which part of electromagnetic spectrum it belong to। तो क्वेश्चन काफी बड़ा दे रखा है लेकिन बहुत सिंपल सा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो है। बच्चों हमारे को रेडियो का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है विविध भारती, डेली ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी। जो दिल्ली से जो ब्रॉडकास्ट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो दिल्ली से उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों हमारे पास 1368 किलोहर्ट्ज। क्लियर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमें उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या निकालनी है, वेवलेंथ। एंड विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज। तो हमारे पास वो जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और वी फाइंड आउट द वेवलेंथ। क्लियर। और ये कहते हैं इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और हमारी रेडियो वेव्स है, क्योंकि हमारा विविध भारती क्या रेडियो स्टेशन है, तो हमारी किस पार्ट में, स्पेक्ट्रम की किस पार्ट में लाइज होंगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी में, यानी दे लाइज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी ये कहां पर लाइज करेंगे बच्चों, रेडियो फ्रीक्वेंसी में लाइज करेंगे। कहां पर लाइज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी। दे लाइज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कहां पर लाइज करते हैं बच्चों, रेडियो फ्रीक्वेंसी में लाइज करते हैं। कहां पर लाइज करती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी में लाइज करते हैं। दे लाइज इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हमारा रिलेशन क्या है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपके पास,
c बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी में गिवन है, लैम्डा में फाइंड आउट करना है। जो c की वैल्यू क्या हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, दैट इज SI यूनिट। तो इस किलो हर्ट्ज को हम किस में चेंज करेंगे, हर्ट्ज के अंदर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। किलो हर्ट्ज को हमने किस में चेंज किया, हर्ट्ज में, बाय मल्टीप्लाई 1000। तो हमारे पास न्यू क्या आ गया आपका c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या बचा हमारे पास, क्योंकि हमारा देखिए ये एक मिनट में न्यू आपको गिवन आपके पास लैम्डा में निकालना है। चलो पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूले के यहाँ पे पुट कर देते हैं। न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा है, तो यहाँ से लैम्डा क्या होगा अभी आपका c बाई न्यू। c बाई न्यू हो गया। c कितना है अभी आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 1368 × 1000। हर्ट्ज को हम सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होती है। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल होगा आपके पास, तो कितना आ गया आपका 3/1368 और ये 1000 ऊपर जाके माइनस होगा तो 10⁵ मीटर। क्लियर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास वेवलेंथ। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। मेरे अनुसार ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बच्चों, ऐसे और भी क्वेश्चन आपके पास, चलिए क्वेश्चन और करवा देता हूँ जस्ट। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। यहाँ पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से जरूर कीजिए बच्चों। जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्लस 1 में इतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक a radio wave frequency, a radio wave of frequency 6 × 10⁻³ second inverse to travel Mars to Earth, Mars to Earth, a distance of 8 × 10⁷ किलोमीटर। देखिए बच्चों यहाँ पर एक डाटा हमें एक्स्ट्रा दे रखा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होगा हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग, इसका मतलब हमें कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हमें कितना टाइम लगेगा। रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी में दे रखी है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स टू ट्रेवल मार्स टू अर्थ, हमें मार्स से अर्थ तक ट्रेवल करना है। डिस्टेंस कितनी बच्चों, यहाँ डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 8 × 10⁷ किलोमीटर। मीटर में चेंज कर ऐसा यूनिट में 8 × 10⁻10 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10 के पावर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो बच्चों हमें टाइम फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। क्लियर। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां से टाइम निकालने का जाएगा बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में ये टाइम दिलाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है 8 × 10⁻10 मीटर, और अपॉन में जो हमारा टाइम है वो हमें फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम ऊपर आएगा तो वेलोसिटी नीचे आएगी। जो हमारे पास रेडिएशंस है जो हमें मार्स से अर्थ तक जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी क्या रहेगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास मीटर से मीटर कैंसिल होगा, हमारे पास कितना आ गया 8/3 × 10⁻2 सेकेंड। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी
वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्स्ट्रा में गिवन थी, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है इसमें एक्स्ट्रा के अंदर है, उसके में रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम निकालना था, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, डिस्टेंस दे रखी थी। तो बच्चों हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट लेंगे हम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल है, डिवाइड करके तुम्हारे पास ये आ गया। इट्स ओके।